ईरान के हमले के बाद बड़ी बैठक हो रही है। आईडीएफ, शिन बेत और मोसाद के चीफ बैठक कर रहे हैं और बैठक में ईरान हमले को लेकर प्लान बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुपर प्राइम टाइम में कि इजराइल में बहुत बड़ी बैठक चल रही है, शिन बेत की, मोसाद की और आईडीएफ की, जिसको लेकर बड़ी तैयारी शुरू की गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान की धरती पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, अकल्पनीय हमला इसे कहा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अरब में विनाश की आग कैसे और कितना भयानक हो गई है, अब इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, नजर डालिए। ये महाविनाश की वो आग है जिसमें इजराइल जल गया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना न तो नेतन्याहू ने की थी न ही बाइडेन। सिर्फ 30 मिनट के अंदर खामेनेई की सेना ने हानिया और नसरल्लाह की हत्या का अकल्पनीय बदला ले लिया। एक अक्टूबर 2024 इसी तारीख को इजराइल की सेना सुबह सुबह लेबनान में घुस गई। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ गाजा जैसा ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। नेतन्याहू सेना के इस कदम से ईरान के सब्र की सीमा टूट गई। 1 अक्टूबर 2024 इस तारीख की रात हुई और इसी के साथ ईरान का भयावह बदला शुरू हो गया। ईरान ने इजराइल में 1-2 नहीं बल्कि 200 मिसाइलें फायर की। ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। ईरान ने पहली बार फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया। ईरान का ये ऑपरेशन 30 मिनट तक चला। तीस मिनट तक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से वज्रपात हुआ और इसी के साथ पूरा इजराइल धधक उठा। ईरान का दावा है कि उसके 90% हमले कामयाब रहे। इजराइल के 3 एयर बेस पर कई विस्फोट हुए। इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमानों के जलने की रिपोर्ट है। इजराइल में हाइपरसोनिक हमले से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे अरब के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस हमले के साथ ही अरब में परमाणु रण का आरंभ हो सकता है। ईरान और इजराइल की वजह से अमेरिका और रूस में महासंग्राम छिड़ने का ट्रिगर दब गया है। अब अरब में महाप्रलय आने जा रहा है। अरब का मानचित्र पूरी तरह से बदलने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल में 110 रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट विस्फोट से दहल गया है हाइफा शहर। इजराइल पर अब से पहले इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। 30 मिनट के अंदर इजराइल पर 200 मिसाइलें बरसी।
इस हमले पर ईरान और इजराइल अलग अलग दावे कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि इजरायली एयरबेस पर खड़े 20 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए। 90% मिसाइलें पहले से तय टारगेट पर गिरी और हमले सटीक रहे, जबकि इजराइल ने इन दावों का खंडन किया है। इजराइल ने कहा है कि उसकी डिफेंसिव लेयर ने ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करके इजरायली तकनीक का शक्ति प्रदर्शन किया है। आखिर किस दावे में कितनी सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए। ये इजराइल पर बरसे विनाश की तस्वीरें। अब से पहले तेल अवीव सहित इजराइल के शहरों ने इतने बड़े मिसाइल हमले नहीं देखे। 1 अक्टूबर की रात तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें नजर आ रही थी। घरों की खिड़कियों से झांकते लोग डरे सहमे थे। इजराइल के आसमान में उड़ती इन मिसाइलों के बारे में ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे। ईरान ने कहा है कि उसकी 90% मिसाइलों ने टारगेट पर सटीक हमले किए, लेकिन इजराइल ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया। इजराइल के दावे की पड़ताल इजराइल के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों से की जा सकती है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के तेल अवीव एयर स्पेस में पहुंचते ही इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और मिसाइलों को हवा में नष्ट करने लगे। ये उसी इंटरसेप्शन की तस्वीरें। देखिए कैसे ईरान की मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम हवा में नष्ट कर रहे हैं। तेल अवीव के आसमान पर ईरानी मिसाइलों से इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें टकरा रही हैं और ईरानी मिसाइलें हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। उनके इंजन से निकलती आग बुझ जाती है। यानी इजराइल ने जो दावा किया है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं, लेकिन दूसरी तस्वीरें देखकर ईरान के दावे में दम नजर आता है। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि ईरान की एक मिसाइल रात के अंधेरे में इजराइल की जमीन पर गिरती है और जोरदार धमाका होता है। इसी तरह कई मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिरी और जोरदार विस्फोट हुए। इन मिसाइलों के गिरने के बाद कई जगह से तस्वीरें आई। ये तेल अवीव के हर्ज जेलिया से आई तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे मिसाइल जमीन पर गिरी। इस मिसाइल विस्फोट से हुई तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। मिसाइल गिरने से हर्त जेलिया में एक बड़ा गड्ढा बन गया। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तेल अवीव से ऐसी 30 से ज्यादा तस्वीरें आई जिनमें मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें देखकर ईरान के दावे में दम दिखता है और इजरायली दावे पर संशय होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल नुकसान कम करके दिखा रहा है। हालांकि डिफेंस सिस्टम एक खास तरह से काम करते हैं। डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की रफ्तार, उनके रास्ते की पहचान करता है।
मिसाइल किसी अहम ठिकाने पर गिरने के लिए प्रोग्राम होती हैं तो मिसाइल उन्हें सबसे पहले इंटरसेप्ट करती है। खाली इलाका या गैर रिहायशी इलाकों में गिरने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में मिसाइलें बर्बाद नहीं की जाती। शायद ये वही मिसाइलें हैं जो ऐसे इलाकों में गिरी हों जिनसे नुकसान कम होना था, लेकिन सच इजरायली सुरक्षा एजेंसी ही बता सकती है। दावा ईरान ने यह भी किया है कि इजराइल के 3 एयरबेस पर भी उसकी मिसाइलें गिरी। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के नेवातीम, हादसेरीम और तेल नोफ एयरबेस पर उसने मिसाइल हमले किए हैं। इन तीनों बेस पर ईरानी मिसाइलों के हमले सटीक रहे। ईरान के इस दावे की तस्दीक नेवातीम बेस से आई तस्वीरों से होती है। ये इजराइल का नेवातीम एयर बेस है और इस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरती नजर आ रही हैं। लेकिन ईरान ने सबसे बड़ा दावा किया है कि उसके हमले में इजरायली वायु सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ईरान का दावा है कि उसने नेवातिम एयरबेस पर 12 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। इजरायल के F-35 फाइटर जेट इस बेस पर तैनात थे। ईरान का दावा है कि नेवातिम बेस पर इजरायल के 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इजराइल का नेवातीम एयरबेस सबसे मुख्य एयरबेस है और आजकल यहां से लेबनान पर हमलों के लिए उड़ानें भरी जा रही हैं। इजराइल ने लेबनान से सटे एयरबेस रौश, पिन्ना, हैफा, सोमेरा से अहम विमान हटाकर नेवातीम एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। इस वक्त इसी बेस से इजरायली जेट उड़ान भरकर लेबनान पर हमले कर रहे हैं। इस बेस पर इस वक्त F-35 फाइटर जेट तैनात है। हालांकि ईरान के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है और दावे पर संशय है। इसके अलावा ईरान ने दावा किया है कि उसने हमले केवल सैन्य ठिकानों पर किए हैं, लेकिन मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरने की बहुत सी तस्वीरें। इसके अलावा तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक शख्स की मौत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा भूमध्य सागर में इजराइल के एक गैस प्लेटफॉर्म पर भी ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। यानी ईरान का यह दावा गलत है कि मिसाइलें केवल सैन्य बेस पर गिरी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है और इस हमले में हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइल मोसाद के मुख्यालय से करीब 600 मीटर दूर गिरी और इससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। यानी ईरान का यह दावा भी गलत है। तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि ना ईरान के दावे पूरी तरह सच हैं, ना ही इजराइल के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त मेरे आसपास जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं वो सच्चाई थी। बीती रात इजराइल के ऊपर किस तरह से ईरान ने अटैक किया है, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है लेबनान से, जहां पर IDF के सैनिकों पर जबरदस्त अटैक किया गया है। लेबनान की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है, लेबनान में IDF के सैनिकों पर अटैक हुआ है। खबर इस वक्त ये है कि एयर स्ट्राइक से बेका में बड़ी तबाही की भी जानकारी है। हिजबुल्लाह में IDF पर यह हमला हुआ है और हमले में IDF में दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। बीती रात 30 मिनट, जी हां 30 मिनट इजराइल में बारूदी कोहराम मचा। 3 एयरबेस के साथ इजराइल के सैकड़ों ठिकाने तबाह हुए, जलकर राख हुए, क्योंकि ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। मगर इस हमले की तैयारी कैसे हुई?
कहां से मिसाइल अटैक किया गया, किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और किसने इजराइल को दहलाने का बारूदी प्लान तैयार किया, यह भी जानिए इजराइल पर ईरान के हमले की इनसाइड स्टोरी में। और जहां तक नजर जा रही थी, हर तरफ आग का गुबार, जबरदस्त ब्लास्ट और धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आए। एक बात शीशे की तरह साफ थी, वो ये कि आज नहीं तो कल ईरान बदला लेगा, इजराइल पर प्रचंड प्रहार करेगा। लेकिन बीती रात इजराइल से जो बारूदी विनाश की तस्वीरें आईं, जिस तरह धमाकों से इजराइल की धरती थर्राई, उससे साफ हो गया कि ईरान ने इस प्रहार के साथ ही महायुद्ध की चिंगारी को भड़का दिया। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा बारूदी विध्वंस कर अरब के बैटल ग्राउंड को फिर से सुलगा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर सिलसिलेवार अंदाज में बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार क्यों किया? आखिर इस विनाशक हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है? तो आपको बता दें कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान करो या मरो की स्थिति में था। अरब में मौजूद प्रॉक्सी गुट ईरान पर हमले का दबाव बना रहे थे। ईरान पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मौत का बदला लेने की फिराक में था। हानिया और फवाद शुक्र की मौत का बदला लेना ईरान के लिए जरूरी था। हालांकि रईसी, फवाद शुक्र और हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया की मौत हुए काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन सबसे ताजा मामला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के हंट ऑपरेशन का था, जिसे इजराइल ने चंद दिनों पहले ही एयर स्ट्राइक में मारा। लेकिन ईरान ने 1 और 2 अक्टूबर के दौरान ही इजराइल पर हमला क्यों किया? तो इसके पीछे कारण है अरब के पूर्व मुस्लिम शासक सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का। दरअसल सलाउद्दीन अयूबी सीरिया और मिस्र के सुल्तान थे। 12वीं शताब्दी में यरूशलेम को लेकर युद्ध शुरू हुआ। यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए क्रूसेडर्स से लड़ाई लड़ी। 2 अक्टूबर 1187 को सलाउद्दीन ने यरूशलेम जीता। बस 12वीं शताब्दी के इसी युद्ध को दोहराते हुए ईरान ने 1 अक्टूबर की रात ही इजराइल पर हमला बोला, ताकि इजराइल में भीषण तबाही मचा सके और फिर से इजराइल पर मुस्लिम देशों का दबदबा हो। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने इजराइल पर जिन भी मिसाइलों को दागा, वो मिसाइल वाया इराक और जॉर्डन इजरायली धरती पर गिरी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रात इजराइल धरती को सुलगाने के लिए ईरान ने 6 अलग अलग फ्रंट से 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आखिर वो मिसाइल बेस कहां-कहां मौजूद है, ये भी जान लीजिए। दरअसल IRGC ने पश्चिमी ईरान में मौजूद राजधानी तेहरान, इसके अलावा इल्फहान, तबरीज, शिराज, कोरमाबाद और अराक से ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किए। यकीन मानिए IRGC की मिसाइलों ने महज 7 मिनट के भीतर इजराइल में मौजूद टारगेट को हिट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें वाया इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए इजराइल में दाखिल हुई, क्योंकि ईरान से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों का मलबा जॉर्डन के इलाकों में भी गिरा। किया जा रहा है कि इजराइल में बारूदी कोहराम मचाने के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। यकीन मानिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी भीषण तबाही मचाई गई। उनमें शामिल हैं फतह 2 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 500 किलो तक वॉरहेड दाग सकती है। यह मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से अटैक करती है। इमाद मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलो तक वॉरहेड दाग सकती है। यह ब्रह्मास्त्र किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। शहाब 3 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1100 किलो तक वॉरहेड दाग सकती है।
ये टारगेट का पीछा कर उसे तबाह कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने बेहद ही शातिर तरीके से इजराइल पर मिसाइल हमले का प्लान तैयार किया। किस हथियार से अटैक करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, कितनी तबाही मचेगी, ये प्लानिंग IRGC के टॉप कमांडर्स ने पहले ही तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि IRGC के टॉप कमांडर्स ने पहले खामेनेई को अटैक प्लान बताया और अटैक प्लान पर मोहर लगने के बाद खामेनेई ने अरब में मौजूद अपने सभी मित्र देशों को अलर्ट जारी किया और इसके बाद बीती रात इजराइल को दहलाया गया। दावा किया जा रहा है कि वैसे तो इजराइल पर हमले का प्लान IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने किया और खामेनेई के आदेश पर हुआ, लेकिन इस योजना के सूत्रधार दो और चेहरे भी थे। आखिर कौन, ये भी जान लीजिए। हुसैन सलामी, कमांडर इन चीफ रेवोल्यूशनरी गार्ड, इजराइल के खिलाफ हमले की कमान संभाली। अमीर अली हाजी जादे, कमांडर एयर स्पेस फोर्स IRGC, मिसाइल यूनिट के बीच कोऑर्डिनेशन। जिस वक्त इजराइल टहल रहा था, उस दौरान वॉर रूम में बघेरी के साथ ये सभी IRGC कमांडर मौजूद थे और इजराइल में हो रही तबाही पर पल पल की नजर बनाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने इजराइल पर हमला करके सीधे तौर पर इजराइल को चैलेंज किया है। अब इजराइल को सोचना है कि वो खामोश रहता है या फिर ईरान से बदला लेता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर ऐसा हमला किया जाएगा जिसके बाद ईरान फिर कभी हमले के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो क्या इजराइल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने वाला है, जिससे ईरान में परमाणु जलजला आ जाए और ईरान का संपूर्ण संहार हो जाए? इजराइल पर हमला यानी सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती। अब अरब धधक उठेगा क्योंकि अरब में युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को दहलाया है, उसी तरह इजराइल ईरान में तबाही मचाकर बदला जरूर लेगा। और यह बदला कितना खौफनाक हो सकता है, इसका ट्रेलर लेबनान में दिख चुका है। अगर लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद इजराइल रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक से दहला सकता है, इतने पर इजराइल खामोश नहीं बैठा था। उसके फाइटर जेट ने बंकर बस्टर बम गिराकर बेरूत की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। अब ईरान भी वैसी ही तबाही देखेगा, यानी कभी भी ईरान में बारूदी जलजला आ सकता है। आज की रात भी इजराइल के लिए कयामत साबित हो सकती है। ईरान पर हमले को लेकर कई इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। यह एक मीटिंग की तस्वीर है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, शिन बेत का चीफ और मोसाद के चीफ कमांडर मौजूद थे। इस मीटिंग में तय हुआ है कि हमला कब और कैसे किया जा सकता है। अब इसकी ब्रीफिंग बेंजामिन नेतन्याहू को दी जाएगी, जिसके बाद हमले का फरमान जारी हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, इजराइल के हमले का दायरा क्या हो सकता है? क्या गाजा और लेबनान की तरह बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा या फिर एक ही हमले में ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये तस्वीर साफ हो चुकी है, ये युद्ध दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है, उसके मुताबिक 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। पहले फेज में ईरान के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा, तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और मिसाइल लॉन्चिंग साइट। दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। साथ ही समंदर में तैनात ईरानी युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है, जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी फेज में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है।
अगर ईरान पलटवार करता है तो इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है। हर स्टेप की जानकारी पेंटागन को दी जा रही है। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी कर दें। बेंजामिन नेतन्याहू तमतमा रहे हैं और उनके गुस्से को ईरान से आ रही जश्न की तस्वीरें और बढ़ा रही हैं, क्योंकि ईरान इसे एक बड़ी जीत मान रहा है। वैसे भी गाजा और लेबनान में जो कुछ इजराइल ने किया, उसके बाद ईरान इस हमले को इजराइल से बदले का प्रतीक बता रहा है। अब इजराइल की बारी है। वो कैसे ईरान के जश्न को जहन्नुम में बदलता है। अगर वो ऐसा कर पाया तो मिडिल ईस्ट में सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल बदला लेने के लिए ईरान की ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त कर सकता है। ईरान में 10 रिफाइनरी हैं, जिनमें 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर है, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 3,35,000 बैरल प्रतिदिन है। इसी तरह इश्फहान एटमी सेंटर के पास ही इश्फहाल रिफाइनरी है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2,80,000 बैरल प्रतिदिन है, जबकि 2,50,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता वाले अराक पहले से ही इजराइल के टारगेट पर हैं। बंदेर अब्बास की जासूसी यूएस के टोही ड्रोन कर रहे हैं, जहां 2,30,000 बैरल प्रतिदिन ऑयल रिफाइन होता है। तेहरान रिफाइनरी की कैपेसिटी 2,20,000 प्रतिदिन है। यहां भी इजराइल के जेट बम बरसा सकते हैं। अरबांद की क्षमता 1,20,000 बैरल प्रतिदिन है, जबकि 63,000 बैरल प्रतिदिन कैपेसिटी वाले लावन आइलैंड रिफाइनरी भी इजराइल के टारगेट पर है। न सिर्फ ऑयल रिफाइनरी बल्कि गैस पाइपलाइन नेटवर्क को भी इजराइल ध्वस्त कर सकता है। इससे ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी यूक्रेन रूस के खिलाफ अपना रहा है, और इसका ब्लूप्रिंट पेंटागन ने तैयार किया है। अब ईरान से इंतकाम लेने के लिए पेंटागन इजराइल की मदद कर रहा है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है। इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक ईरान की ताकत का एक हिस्सा भर था। अगर उसने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसे मसल कर रख देंगे। अमेरिका अपना भला चाहता है तो इस सबसे दूर रहे। उधर इजराइल ने तुरंत जवाब दिया है, हम पर हमला छोटा हो या बड़ा, हम जवाबी हमला करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर और तेल के ठिकानों को नष्ट कर देंगे। तेल ठिकानों के अलावा इजराइल ने ईरान के नेवल बेस भी फिक्स कर लिए हैं, जहां हमला कर सकता है। खास बात यह कि इसमें अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाहबाहर पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान फिर से हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने 2 कैरियर वॉरशिप पहुंचा दिए हैं, जबकि भूमध्य सागर में इजराइल की सुरक्षा के लिए युद्धपोत लगा दिए हैं। ईरान को अंदाजा हो गया है कि इजराइल बौखलाकर हमला कर सकता है। इसके लिए ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस से मिले S-400 को भी तैनात कर दिया है। साथ ही कुछ हफ्ते पहले आई लॉन्ग रेंज मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट भी वहां बना ली है। खास तौर से इजराइल के टारगेट पर तेहरान एटमी सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर रिएक्टर, नतांज सीक्रेट न्यूक्लियर लैब, फोर्दो एटमी रिसर्च सेंटर और अरक परमाणु ठिकाना शामिल है, जहां ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पर्याप्त यूरेनियम इकट्ठा किया हुआ है। यानी इजराइल ने अगर हमला किया तो ईरान में परमाणु जलजला आना तय है, और इजराइल भी इसी तरह का इंतकाम चाहता है, जिससे ईरान फिर कभी सिर ना उठा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर हुए ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बीच दुनिया भर में तनाव बरकरार है। खबर ये आ रही है इस बीच की अरब संकट पर G7 की आपात बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये बैठक बुलाई है, और अब से थोड़ी देर बाद इस बैठक के होने की जानकारी मिल रही है।
और खबर यह भी है कि इटली में इस बैठक को किया जाना है। ईरान का दावा है उसकी मिसाइलों ने इजराइल में 90% टारगेट को हिट किया। तो वहीं ईरान के इस दावे पर पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान की 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा कर दिया है। और ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि ईरान का दावा सही है या फिर इजराइल का। और अगर इजराइल ने 90% हमले नाकाम किए तो इजराइल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बारूदी अटैक का ये वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। दावा तो था कि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है, लेकिन तेहरान से आई मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी को भी बारूद से भर दिया। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नेतन्याहू के अभेद्य किले पर वार किया। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की। ईरान की सेना ने दावा किया कि इजराइल पर उसने करीब 90% सटीक हमले किए और 200 मिसाइलों के जरिए इजराइल के करीब 102 ठिकानों को निशाना बनाया। 30 मिनट तक इजराइल के कोने कोने में बारूद बरसा। हमले के चलते 1 करोड़ लोग बंकर में छिपने को मजबूर हुए। गौर करने वाली बात यह है कि जहां ईरान ने 90% सटीक हमले का दावा किया, तो वहीं इजराइल ने इससे ठीक उलट ये दावा किया कि उसने ईरान के 90% हमलों को नाकाम किया। अगर ऐसा है तो फिर इजराइल से तबाही की तस्वीरें, भीषण कोहराम और बारूदी जलजले की तस्वीरें क्यों सामने आई? ईरान ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को हमले की भनक क्यों नहीं लगी? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक री एंट्री व्हीकल से मिसाइलों से प्रहार किया, जिसे रोकने में इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ईरान के मिसाइलों के जवाब में इजराइल के डिफेंस सिस्टम की एंटी मिसाइलों का खर्चा काफी ज्यादा है। इजरायली डिफेंस की रिपोर्ट की माने तो एक एरो डिफेंस की इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 29 करोड़ है, जबकि डेविड स्लिंग इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 8.5 करोड़। वहीं ईरान की मिसाइलों की लागत बेहद कम है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने पुख्ता प्लानिंग के साथ ही सोच समझकर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। मगर जिस तरह ईरान ने सिलसिलेवार अंदाज में अपने दुश्मन पर हमला किया, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है। इसके साथ साथ अमेरिका भी भड़का हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों में भीषण जंग छिड़ सकती है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद से ईरानी प्रॉक्सी जश्न मना रहे हैं। उनका जोश हाई है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लगने लगा है कि इजराइल की घेराबंदी करके न सिर्फ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रोका जा सकता है, बल्कि गाजा में भी युद्ध विराम की स्थिति बनाई जा सकती है। ईरान ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और हजारों इजराइल की घेराबंदी करके हमलों की तैयारी कर रहे हैं। यानी इजराइल एक बड़े संकट में घिर चुका है। ईरान ने इजराइल को दहलाकर युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया। बेंजामिन की बौखलाहट बढ़ने लगी है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो रहे हैं।
अब हिजबुल्लाह ने फिर से हुंकार भरी है कि इजराइल पर वो बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेगा। ऐसे में इजराइल बड़े संकट में घिर गया है। एक तरफ उसने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, दूसरी तरफ वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे ईरान से बदला लेना है। जबकि गाजा में भी हमास लड़ाके हमले को तैयार है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके पहुंच रहे हैं। यमन से 30,000 लड़ाके ईरान, इराक, सीरिया होते हुए लेबनान भेजे जा रहे हैं, जबकि इराक से 35,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और सीरिया से 30,000 लड़ाके लेबनान पहुंच चुके हैं। खुद हिजबुल्लाह ने 1 लाख लड़ाकों को इकट्ठा कर लिया है। पीआईजे हमास के 20,000 लड़ाकों को फिर से संगठित करने में जुटा है, जिससे एकजुट होकर इजराइल को दहलाया जा सके। दरअसल हिजबुल्लाह का पूरा फोकस इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन रोकना है, किसी भी तरह से वो लितानी नदी तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, जिससे लेबनान के लोग दहशत में हैं। वो लेबनान छोड़कर सीरिया भाग रहे हैं। इजराइल बेरूत के अलावा दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है ताकि वहां से लोगों को खाली कर कब्जा कर सके और यहूदी कॉलोनियों का रीसेटलमेंट कर सके। उत्तरी बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है। ताजा अपडेट के मुताबिक आईडीएफ फोर्स उत्तरी बॉर्डर पर पड़ने वाली ब्लू लाइन से 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है, यानी 2 किलोमीटर तक हिजबुल्लाह लड़ाकों का पूरी तरह सफाया कर दिया है। इस तेजी से इजरायली सैनिक अगले 15 दिन में लितानी नदी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की तैयारी को देखते हुए लगता है कि दक्षिणी लेबनान में भयंकर युद्ध हो सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गोलन हाइट्स के अलावा गाजा और उत्तरी बॉर्डर पर हमले कर सकती है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद गाजा पट्टी से लेकर अरब के कई देश जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले करके ईरान अरब के अधिकांश मुस्लिम समुदाय के मन में अपनी जगह बना चुका है। गाजा पर हमलों के बाद से मुस्लिम देश इजराइल पर हमले की मांग कर रहे थे। देखिए कैसे हमलों के बाद अलग अलग देशों में जश्न मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर की रात इजराइल की राजधानी सहित कई शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले शुरू हुए और यह खबर मिसाइलों की रफ्तार से भी तेज पूरी दुनिया में फैल गई। पश्चिमी देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की, लेकिन अरब के देशों में इसका जश्न मनाया जाने लगा। तेहरान में सरकार के फैसले के समर्थक सड़कों पर उतर आए और झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। इजराइल पर सफल हमलों के बाद तेहरान में लोगों ने हसन नसरल्लाह की तस्वीरें लगाकर, फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और प्रतिशोध पूरा होने का जश्न मनाया। तेहरान की अहम इमारतों पर हसन नसरल्लाह की तस्वीरें लगाई गई। इजराइल से हसन नसरल्लाह का बदला पूरा होने का जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। नसरल्लाह के पोस्टर, बैनर लेकर नारेबाजी की गई। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में काफी गुस्सा था और जनता की मांग इजराइल पर हमला करने की थी। हमले होते ही तेहरान में जोरदार आतिशबाजी की गई। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत महिला विश्व चैंपियनशिप जीतेगा? 29% यस, 71% नो। क्या डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के साथ डिबेट करेंगे? 25% यस, 75% नो। क्या इस महीने दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन? 30% यस, 70% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.